ओम शांति। आज का व्यक्त महावाक्य 10 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहां कहां वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहां कहां महान अंतर दिखाई देता। महान अंतर क्यों रह जाता? लक्ष्य भी सभी का एक ही सर्वश्रेष्ठ बनने का है और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक ही है, ले जाने वाला भी एक ही है। फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता? कारण क्या होता है? उस कारण को देख रहे थे। वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखे? एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का व हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी कभी नहीं भूलते। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? भक्तों माफिक डर तो निकल गया और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा माया जीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें, मंत्र और यंत्र, प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो? पहला पाठ महामंत्र है। इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता? क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं, उनको भूल जाते हो। पहला, अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप। दूसरा, गॉडली स्टडी अर्थात ईश्वरीय अध्ययन करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप। तीसरा, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के स्मृति स्वरूप। चौथा, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप। पांचवा, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने के समय का स्मृति स्वरूप। छठवा, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप। सब डायरेक्शंस मिले हुए हैं, याद हैं? जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की
ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा, तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहाँ स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ जैसा समय, जैसे कार्य, वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है, तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेला का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजोरिटी उलहने देते या शिकायत करते हैं, या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते? वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे? तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप ना होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण ना करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस, वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसे स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं, चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं, वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय
प्रार्थना और पश्चाताप किया। लेकिन अब प्राप्ति का समय है, तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो? जानते सब हो, जानने में तो जानी जानन हार हो गए, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो व ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? इतना कमजोर जो समझते भी हैं ना करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो जानने में नंबर वन है ही, अब चलने में नंबर वन बनो। समझा? अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा, सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो? बाप की याद सहज है या मुश्किल है? अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा, तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना, उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता, वह ना चाहे भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है, नहीं ना? चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे थे प्यारा कौन? बाप है ना। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे ते प्यारे होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर भी क्यों नहीं? उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है? रूहानी प्यार का अनुभव किया है? रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है। अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। रूहानी प्यार का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ, तो सारा दिन क्या होगा? जैसे कोई पावरफुल अर्थात शक्तिशाली चीज होती, तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती, सब भुलाने के अभ्यास में मदद देती। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया, चेक करो जो बाप के गुण हैं, उन सर्व गुणों के
अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा उतना मास्टर सर्वशक्तिमान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। जैसे बाप सदा समर्थ हैं, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है, या सदा समर्थ है? सदा समर्थ है ना। ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है? समर्थी लेने वाले या देने वाले? बाप आते ही सर्व अधिकारी बना देते। जब आने से ही सब दे देते थे, तो मांगने की क्या आवश्यकता? बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या? मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं, वे मांगते हैं। शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम, हिम्मत। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा। प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया? हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते। दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है। असंभव बात भी संभव हो जाती है। सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं। इसलिए जो कहते हो वह करने वाले बनो। भगवान मिला, भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया है क्या? जो उस तरफ बुद्धि जाती, तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जावे। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है, तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो? इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघ्न, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी हैं। उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है।
वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है, जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प, वाणी, कर्म में दिखाई दे। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग लगी है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो, संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है। ये विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को तो झड़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से भी भागते हो नुकसान को बचाने के लिए। नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, यह तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो। इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। महारथियों को सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियां, सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है, वह नहीं चलना, नहीं चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।